ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी बहुत ही डरावनी होती अगर डायनासोर हमारे पास होते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक समय डायनासोर से भी बड़े, खतरनाक और भयानक जीव मौजूद थे तो आप क्या कहोगे? बड़े बड़े भयानक आकार के सांपों से लेकर के गहरे समुद्र के राक्षसी जीवों तक, ये रहे कुछ जानवर जो कि डायनासोर से भी अधिक खतरनाक थे। नंबर 1, डंकलियोस्टियस। तक के सबसे खतरनाक जीवों में से एक ज़रूर पानी में रहने वाले थे और डंकलियोस्टियस निश्चित रूप से उनमें से ही एक था। ये ब्रिटिश मछली डेवोनियन काल के दौरान रहती थी जो कि लगभग 370 से 360 मिलियन साल पहले था। इस समय को मछलियों का युग भी कहा जाता है। 26 से 32 फीट लंबे डंकलियोस्टियस का सर एक मजबूत कवच जैसा और शार्क की तरह था और इसका चेहरा काफ़ी डरावना था। अपने आक्रामक रूप के बावजूद भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डंकलियोस्टियस के पास अपने दांत नहीं होते थे। लेकिन ये सोच के चैन की सांस बिल्कुल मत ले लेना। दांतों की जगह इसके पास 2 लंबी हड्डी की ब्लेड्स होती हैं कि लगभग कुछ भी काटने और कुचल देने के लिए काफ़ी है। और मेरे कुछ भी कहने का मतलब वाकई कुछ भी है। ये मछली शार्क और अपने जैसे कई सारे जीवों तक को खा जाती थी। इसका एक बाइट शेर की बाइट का 100 गुना होता है। अब कुछ और खतरनाक रोंगटे खड़े कर देने वाले जानवरों के बारे में जानने के लिए अपनी कमर कस लें। नंबर 2 पे आने वाली है हेलिकोप्रियन। अगर आपको लग रहा है कि डंकलियोस्टियस के आगे पानी में उतरना एक भयानक अनुभव था तो आप हेलिकोप्रियन के बारे में भी जान लो। ये भयानक 270 मिलियन वर्ष पुरानी 20 से 25 फुट लंबी मछली अब तक के सबसे भयानक जीवाश्म रहस्यों में से एक है। ये सब शुरू हुआ था कुछ अजीबोगरीब लंबे दांतों की खोज से जो कि किसी रोल की तरह दिखते थे। रशिया के जियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर पेट्रोविच ने इसका नाम हेलिकोप्रियन 1899 में रखा जब उन्हें ये पता चला कि ये अजीब जीवाश्म एक शार्क जैसी मछली का है। 2013 में लीफ टैप्टेला के एक स्टडी में पता चला कि ये लंबे गोल घूमे हुए दांत इसके निचले जबड़े की एक आरी जैसे होते हैं। जैसे जैसे मछली की उम्र बढ़ती जाती है नए कांटेदार दांत बनते रहते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पैलियोंटोलॉजिस्ट का कहना है कि जैसे ही वो शिकार को जबड़े में दबाकर बंद करती थी नीचे के कटीले दांत आरी के जैसे गोल घूमकर शिकार के चिथड़े उड़ा देते थे। थैंक गॉड कि ये खतरनाक मछली 225 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। नंबर 3 पे आने वाले हैं एंड्रियोसार्कस। एंड्रियो नाम से इतना कुछ खतरनाक इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि एंड्रियोसार्कस का पूरा स्केलेटन हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन उसकी खोपड़ी 1923 में मंगोलिया में पाई गई थी जो कि 3 फुट लंबी है। आज तक इस खतरनाक जानवर का केवल यही नमूना मिल पाया है जो पूर्वी एशिया में 46 से 36 मिलियन साल पुराना है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इसकी खोपड़ी को ध्यान में रखते हुए और बाकी जानवरों की संरचना के साथ मिलाकर बचे हुए शरीर का एक ढांचा तैयार कर लिया था और फाइनली एक 16 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा एक खतरनाक सपने जैसा जीव उभर कर बाहर आया। इस भेड़िए जैसे भारी भरकम जानवर की लंबी बॉडी और पहने नाखून थे। इसके पास एक भयानक सा जबड़ा था जिसमें बड़े बड़े हड्डी कुचल देने वाले दांत मौजूद थे और वजन तकरीबन 800 किलो से 1000 किलो तक के बीच का था। ये विशाल आकार एंड्रियोसार्कस को अब तक का सबसे बड़ा मांस खाने वाला मैमल बनाता है। तो अगर आपको कभी डर से कांपने की जरूरत पड़ जाए तो इसके बारे में ज़रूर सोच लेना। नंबर 4 पे आती हैं टेरर बर्ड्स। इनका नाम ही अपनी पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक मीटियोरॉइड से टीरेक्स जैसे डायनासोर खत्म होने के बाद टेरर बर्ड्स साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक दरिंदों के रूप में उभरने लगी और अगले 60 मिलियन सालों तक इस उपाधि को बचा कर रखा। ये प्री हिस्टोरिक एज के पंख वाले जानवर 10 फुट लंबे होते थे। टीरेक्स डायनासोर जैसे पैर वाले थे और इनकी आक्रामक चोंच एक ही प्रहार में घोड़े तक की रीढ़ की हड्डी को काट सकती थी। इन तेज गति से चलने वाले प्राणियों की एक कुल्हाड़ी जैसी चोंच थी जिससे वो छोटे जानवरों के सर पर प्रहार करके उनकी हड्डी को तोड़ देते हैं और इसीलिए 60 मिलियन साल तक 17 अलग अलग तरह के जीव टेरर बर्ड्स के परिवार में शामिल हुए। इसके बाद क्या आपको पक्षियों से प्यार करने का मन करेगा?
नंबर 5, टाइटैनोबोआ। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो अब टाइम आ गया है कि आप जल्दी से ग्लास में पानी ले लें। 60 मिलियन साल पहले कोलंबिया के दलदल में अब तक का सबसे बड़ा सांप देखा गया है, जिसका नाम है टाइटैनोबोआ। लगभग 50 फीट लंबा और करीब 1134 किलो भारी ये विशाल सांप एक एनाकोंडा का 10 गुना था। अनफॉर्चुनेटली टाइटैनोबोआ और टीरेक्स आमने सामने कभी नहीं आए, वरना इस दुनिया का क्या होता। टाइटैनोबोआ यहाँ के पूरे घने जंगलों में राज करता था। साइंटिस्ट का मानना है कि इस सांप ने अपने आकार और वजन की वजह से अपना ज़्यादातर समय पानी के अंदर गुजारा होगा। इमेजिन करो कि आप एक नदी में डुबकी लगाने जाओ और सामने ये सांप दिख जाए। अब अगर आप सोच रहे हो कि टाइटैनोबोआ खाता क्या होगा, तो जवाब बहुत ही आसान है, सब कुछ, जो कुछ भी उसे दिखाई दे जाए। ये ज़्यादातर बड़े जीव जैसे कि कछुए, मगरमच्छ वगैरह को खाता था, लेकिन टाइटैनोबोआ कब और क्यों विलुप्त हुआ ये कोई नहीं जानता। और हाँ, आप भी ज़रूर बताइए कि अगर आपको इनमें से किसी एक को वापस लाना होता तो आप किसे चूज़ करते। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।